सर्दियों का मौसम होता है। सर्दियों में मीठा खाने का सभी को मन करता है। तो ऐसा ना हो कि हम बाहर से खरीदें या रेडीमेड कुछ खाएं। तो और सर्दियों में ड्राई फ्रूट से अगर कोई रेसिपी बनाई जाती है तो आप अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं। तो चलिए, आज मैं रबड़ी तो आप ठंडी खाते हैं, लेकिन आज मैं गर्मा गर्म बहुत ही आयुर्वेदिक तरीके से आपको साबूदाने की रबड़ी बनाना बताती हूँ कि मैं किस तरीके से हफ्ते में एक बार सर्दियों में इसको बना लेती हूँ। और ख़ास बर्तनों के साथ अगर आप मेंटेन करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से दूर भी रहते हैं। तो आज हम बनाएंगे स्पेशल साबूदाने की रबड़ी, जिसको आप व्रत में खा सकते हैं। अगर एक बार बनाते हैं तो 2 से 3 दिन तक आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ना आपको मिल्क पाउडर चाहिए, ना आपको बाहर से खोआ चाहिए। आप सिर्फ मेरे तरीके से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1 कटोरी किशमिश लेकर मैंने इनको आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। तो पहले अच्छे से आप इनको धोइए और भिगोइए, इनका साइज़ डबल हो जाएगा। साथ में 1 कटोरी हम बादाम लेते हैं। एक नारियल को, सूखे नारियल को पूरे को मैंने कट किया है। और देखिए, ये लिया है हमने मखाना, और ये हमारे पास हरी इलायची, और ये लिया है हमने काजू। आपने देख लिया। और ये 200 ग्राम का पैकेट है। ये देखिए, साबूदाने का पैकेट है। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। मेरे पास रॉयल रतन एक साबूदाने का पैकेट है, और आप देख लीजिएगा इसके ऊपर लिखा हुआ 200 ग्राम। तो 200 ग्राम साबूदाने से मैं कम 3 से 4 दिन के लिए रबड़ी बना के तैयार करूँगी, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। अब देखिए, 3 से 4 घंटे पहले मैंने पूरे पैकेट को पानी में डाल के भिगो दिया था। साइज इनका पहले से डबल हो चुका है, और मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ। देखिए, ऐसे करने से पता चलता है कि बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। आप एक बार बनाएंगे, हर सर्दी में आपका बनाने को मन करेगा। हाँ, बनाने के लिए हमें खास धातु का इस्तेमाल करना है। ना तो आपको एल्युमिनियम के बर्तन में बनाना, ना स्टील के में। हाँ, मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ पीतल का पतीला, क्योंकि जब हम पीतल के पतीले में खीर बनाते हैं तो उसका स्वाद और आयुर्वेदिक दृष्टि से गुण बढ़ जाता है। तो ये रबड़ी है, ये भी खीर की ही तरह है। तो मैं इसको भी पीतल के पतीले में बनाऊंगी। कुछ लोग कहते हैं पीतल के पतीले में खाना नहीं पकाया जाता। मैं बता दूं, जिन खानों में रिएक्शन होता है, खट्टा है, नमक डाला जाता है, वो खाना थोड़ा सा नहीं पकाया जाता, क्योंकि कलई किए हुए थे तब पकाते हैं। लेकिन दूध है, खीर है, आप आराम से पकाइए और उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। आपको पता है, मंदिरों में भोग लगाने के लिए इसी तरीके से खाना बनाया जाता है, और वो ख़राब भी नहीं होता है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने लिया था 2.5 लीटर दूध, और दूध को मैं इतना उबालूंगी कि दूध के अंदर एक्स्ट्रा पानी है वो पूरा का पूरा पानी जल जाएगा, और दूध हमारा धीरे धीरे कम होता जाएगा, और दूध गाढ़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें दूध को गाढ़ा करना है, पूरे पानी को ख़त्म करना है। फिर जो हमने साबूदाने भिगोए थे उनको हम एक छन्ने में डाल के पानी पूरा निकाल देंगे, और फिर हम दूध के अंदर उनको ऐड कर देंगे। दूध के अंदर ऐड करने के बाद आपको लगातार 5 मिनट तक इसको चलाना है। आप देख रहे हैं पूरे के पूरे साबूदाने रुई की तरह फूल के तैर रहे हैं ऊपर, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से भिगो दिया, पूरा पानी उनका निकाल दिया था। अब आप देख रहे हैं उनका साइज गर्म दूध में डलते ही फिर डबल हो जाता है, बहुत मोटे मोटे साबूदाने हो जाते हैं। हाँ, ये सिर्फ एक ट्रिक से अगर आप बनाते हैं ना तो ये बिल्कुल सही बनते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे साबूदाने नीचे चिपक जाते हैं, ठीक है ना, फूलते नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पतीले में पूरे ऊपर ये साबूदाने बहुत साइज में कई गुना ज़्यादा मोटे हो गए हैं, अच्छे से ऊपर ये तैर रहे हैं। हाँ, मैंने ट्रिक यही की है कि सबसे पहले दूध को जितना हो सके उबालिए, और साबूदाने को छन्ने में डाल के पूरे पानी को आप रिलीज कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा पानी को। उसके बाद उबलते दूध में आप डालिए, और उसके बाद लगातार आप हिलाइए। हिलाने के बाद में 5 मिनट तक इन दोनों चीज़ों को इतने अच्छे से उबालूंगी हाई फ्लेम पे। इससे क्या होगा कि साबूदाना और दूध, इनकी रबड़ी बन जाएगी।
फ्लेवर के लिए यहाँ पे मैंने 3 से 4 इलायची कूट के डाल दी है। और हाँ, ध्यान रखिएगा छिलका हमेशा इलायची का साथ डालिएगा। अब हमें ऐड करना है यहाँ पे भीगी हुई किशमिश। एक एक चीज़ को ध्यान रखना है कब डालना है, क्योंकि हर एक चीज़ की तासीर बदलती है। तो ये नहीं है कि जब मर्जी हो हम इसमें डाल देते हैं। आपने कई बार शादियों में देखा होगा कि हमें बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट की रबड़ी नज़र आती है, तो उनका बनाने का स्टाइल अलग है और हम उसी की जैसे लुक वाली आपको बना के देंगे। इलायची और किशमिश को हम बहुत अच्छे से क्या करेंगे, उबाल लेंगे। जैसे ये उबल जाती है तो मैंने अभी आपको नारियल दिखाया था पूरा बड़े साइज़ का, उसमें से आधे नारियल को मैंने कद्दूकस कर लिया। पूरा ही नारियल इस्तेमाल किया है क्योंकि सर्दियों का मौसम है। गर्मी का मौसम होता तो मैं अलग तरीके से बनाती हूँ। सर्दी का मौसम है तो पूरे नारियल को कद्दूकस किया, उसमें से आधा नारियल मैंने कद्दूकस किया है और आधा दूसरे तरीके से आगे इस्तेमाल करना बताऊँगी कैसे, वो देखिएगा। अब यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी है। 1 कटोरी नारियल का बुरादा जो बनाया था वो डाला है, मार्केट वाला इस्तेमाल नहीं किया, घर में बनाया था। अब इसको मैं बहुत अच्छे से उबाल लूँगी, क्योंकि जब तक हम अच्छे से उबाल के दूध को कम करते नहीं जाएंगे और यहाँ पे किशमिश, नारियल, इलायची इन सब का फ्लेवर लेके आएंगे, तब तक हमें उबालना है। चीनी मैंने डाली है अभी, और चीनी डालने के बाद आपको नज़र आ रहा है कि खीर पहले से थोड़ी पतली हो गई है, लेकिन वो एक तरफ पक रही है। दूसरा गैस ऑन करके फिर मैंने यहाँ पे एक पतीली ली है। पतीले के अंदर मैंने 1 चम्मच देसी घी ऐड किया है, बड़ा 1 चम्मच देसी घी। आप सोचेंगे कि मलाई बना रहे हैं तो उसमें घी का क्या काम है, तो आप देख लीजिए क्योंकि सर्दियों के लिए स्पेशल है। घी गरम किया, जैसे ही घी गरम होता है तो मैं यहाँ पे कुटा हुआ बादाम, काजू, नारियल और ताल मखाने जो अभी लिए थे हमने, उनको बीच में से कट कर दिया और 1 कटोरी नारियल की स्लाइस बना ली थी, वो ले लिए। घी में मैं इनको अच्छे से मिनी फ्राई कर लेती हूँ। इनको मैं भून लूँगी क्योंकि जब ये हमारी रबड़ी में आएंगे तो उसके साथ मिक्स ना होकर आपको एक अलग सा टेस्ट देंगे और खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे पूरे 1 नारियल का इस्तेमाल, पूरी 1 कटोरी बादाम, काजू और मैंने अपने ताल मखाने, इलायची, इन सब चीज़ों को अपने तरीके से इस्तेमाल किया है। स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल करना है। ये नहीं है कि सब कुछ उठा के एक ही बार पहले डाल दो या बाद में डाल दो, उनकी तासीर भी बदल जाती है, उनकी गुणवत्ता बिल्कुल अलग तरीके की हो जाती है। तो देसी घी के अंदर इस तरीके से हम पूरे ड्राई फ्रूट को मिनी फ्राई कर लेंगे, भूंद लेंगे, अच्छी सी महक घर में आ जाती है और गैस को कर देंगे बंद। उसके बाद जो हमने खीर अभी बना रहे थे, खीर आपने देखी है पहले से आधी हो गई है क्योंकि दूध हमारा पूरा मावे में बदल गया है। और फिर ये फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट है, ये पूरा का पूरा हम खीर में डाल देंगे। है ना कमाल की रेसिपी। अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये खीर आपकी 2 से 3 दिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप चाहे तो सुबह से लेकर शाम तक इसी पतीले में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं सुबह बना देती हूँ तो शाम तक मेरी इसी पतीले में ये चलती है जब तक ख़त्म नहीं होती है। और हम थोड़ी सी खीर निकाल के दूसरे पतीले में डालेंगे क्योंकि उसके अंदर घी लगा हुआ है, तो उस पूरे घी को हम क्या करेंगे, इसी के अंदर वापस से डाल देंगे। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी? क्या आपने ऐसी कभी रबड़ी बनाई है या साबूदाने की खीर आपको और दूसरे तरीके से बनानी आती है? तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करिएगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, गर्जना नारी के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।